वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये है हमारी वीडियो नंबर 10 सी प्रोग्रामिंग सीरीज के ऊपर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका लूपिंग स्टेटमेंट्स या इटरेटिव स्टेटमेंट्स को। और इस सीरीज की प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था फॉर लूप या फॉर इटरेटिव स्टेटमेंट को। तो इस वीडियो में अब हम डिस्कस करेंगे व्हाइल लूप को। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका जो कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है सी लैंग्वेज में, ये हम यहाँ पे देखते हैं। देन इन्हीं कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे प्रैक्टिकली सिस्टम पे भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के लिए टॉपिक हमारा है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप तो फॉर लूप ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पे जाके आप पूरी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। अब देखिए, लूपिंग में ऑलरेडी हमको पता है, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि लूपिंग हम इस्तेमाल करते हैं अगर हमको कुछ स्टेटमेंट्स को आपका रिपीट करना होता है किसी कंडीशन के बेसिस पे। और कोई भी आपका लूप हो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हो, उसके 4 मेन पार्ट्स यहाँ पे होते हैं। और अगर आप चारों पार्ट्स को यहाँ पे अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं तो लूप आपका वर्क करता है। तो 4 पार्ट्स हमारे कौन कौन से होते थे? तो सबसे पहले था इसमें इनिशियलाइजेशन, यानी कि स्टार्टिंग आपका कहाँ से होगी लूप का, ये आपका सेम रहता है भले आपका कोई भी लूप हो, फॉर लूप हो, व्हाइल हो, डू व्हाइल लूप हो। सेकंड आपका यहाँ पे रहता है डिसीजन। डिसीजन इसको हम बोल सकते हैं, या कंडीशन इसको हम बोल सकते हैं, कंडीशन इसको हम बोल सकते हैं। नंबर 3 हमारा होता है स्टेप्स, ये इसको हम अपडेट भी बोल सकते हैं कि अपडेट हम किस तरीके से करते हैं। इसमें मेनली आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आपका होता है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट यहाँ पे होता है। एंड फाइनली हमारा यहाँ पे आ जाता है वो स्टेटमेंट्स जो कि इस लूप की वजह से एग्जीक्यूट होंगे, यानी कि बॉडी ऑफ द लूप। बॉडी ऑफ द लूप या इसके अंदर हमारे स्टेटमेंट्स आते हैं जो कि यहाँ पे एग्जीक्यूट होंगे आपके किसी लूप की वजह से। अब देखिए, जैसे फॉर लूप आपका है तो फॉर लूप और व्हाइल लूप ये दोनों ही जो लूप हैं ये आपके एंट्री कंट्रोल्ड लूप होते हैं। प्रीवियस वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था। तो एंट्री कंट्रोल्ड लूप होते क्या है, यानी कि इनका जो कंट्रोलिंग है बॉडी पे एंटर करने से पहले या इसके जो स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट होने से पहले इनका पूरा जो कंट्रोल है वो हमारे पास होता है, यानी कि वो हम पहले ही डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका व्हाइल लूप है एंड आपका जो फॉर लूप है, ये दोनों ही लूप हमारे एंट्री कंट्रोल्ड लूप हैं, एंट्री कंट्रोल्ड लूप हमारे हैं। और जो हमारा यहाँ पे डू व्हाइल है जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे वो हमारा एग्जिट कंट्रोल लूप है। तो इसको डायरेक्टली सीधा मैं इसका सिंटेक्स पहले लिखता हूँ, फिर डायरेक्टली इसका एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये देखिए, इसमें भी आपकी चारों चीज़ यहाँ पे आती हैं, यानी कि सबसे पहले इनिशियलाइजेशन। तो इनिशियलाइजेशन आपका सबसे पहले आएगा, तो इनिट में यहाँ पे लिख देता हूँ। एंड देन आपका व्हाइल कीवर्ड हम लिखते हैं जो कि एक इनबिल्ट कीवर्ड है, हमेशा लोअर केस में लिखा जाता है। देन आपका यहाँ पे कंडीशन आ जाती है। अब देखिए, फॉर लूप में हमने एक ही पैरेंथेसिस के अंदर सभी वैल्यूज दी थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आपका आता है। एंड इसके अंदर आपके स्टेटमेंट्स भी होते हैं और साथ ही में हमारा जो अपडेट है या जो स्टेप्स है वो भी हम इसी के अंदर देते हैं। तो ये देखिए, इसका सिंपल सा यहाँ पे सिंटैक्स हो गया। अगर एग्जांपल से इसको समझें, मान लीजिए हमको एक वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करानी है 1 to 5, हमको यहाँ पे एक लूप प्रिंट कराना है। तो जो हमारा डिजायर्ड आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, चलिए इसको कंप्लीट एक प्रोग्राम के फॉर्म में हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल हमने यहाँ पे इंक्लूड करी। देन इंट मेन फंक्शन यहाँ पे हम यूज करेंगे। एंड देन हम यहाँ पे इंट ए, एक यहाँ पे हम वेरिएबल ले लेते हैं जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू हम यहाँ पे 1 दे देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसमें स्टार्टिंग जो वैल्यू है वो पहले आती है। जैसे फॉर लूप में हमने क्या देखा था कि आपका यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू है, देन आपका कंडीशन है, एंड देन आपका यहाँ पे जो स्टेप्स होते हैं वो आते हैं। तो तीनों चीजें हम एक ही पैरेंथेसिस के अंदर देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये फायदा है कि सिंपल है यहाँ पे, क्योंकि सभी चीज हमने एक ही पैरेंथेसिस में यहाँ पे दी है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आता है। सबसे पहले हम इनिशियलाइज करते हैं, देन हमारा यहाँ पे कंडीशन आती है। while हमने कहा a इज लेस देन 6 या लेस देन इक्वल्स टू 5। एंड देन अगेन आपने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाना, क्योंकि आपका जो स्टेटमेंट है वो एंड हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में हम यहाँ पे अपना जो स्टेटमेंट है इसको हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो देन आपका ब्रैकेट एंड सीधा हम यहाँ पे चलिए प्रिंटफ में लिख देते हैं,
कि हमको %d में यहाँ पे, और अगर आपको न्यू लाइन में चाहिए क्योंकि इस तरीके से हमको वर्टिकल फॉर्म में यहाँ पे चाहिए तो /n भी हम यहाँ पे लगाएंगे एंड फाइनली a हम यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इतना ही यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए लूप के जो मेन पार्ट है, सबसे पहले आपका इनिशियलाइजेशन तो यहाँ पे है, ये आपका इनिट वैल्यू यहाँ पे या इनिशियलाइजेशन यहाँ पे है, यहाँ पे हमारी कंडीशन भी है, कमेंट में मैं इनको लिख देता हूँ, एंड यहाँ पे बॉडी ऑफ द लूप या स्टेटमेंट भी है। लेकिन यहाँ पे एक चीज नहीं है जो कि हमारे स्टेप्स यहाँ पे होते हैं या अपडेट एक्सप्रेशन यहाँ पे नहीं है। अब इसको अगर हम ऐसा ही छोड़ देते हैं, यहाँ पे हम बंद करते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले a की वैल्यू हमने यहाँ पे 1 दी हुई है, यानी कि 1 को हमने a में असाइन किया तो 1 जो है वो <5 तो है, फर्स्ट टाइम तो कंडीशन ट्रू है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपका 1 आएगा, अगेन जब ये दोबारा चलेगा तो वैल्यू यहाँ पे 1 ही रहने वाली है। तो ये हमारा चलता ही रहेगा और हर बार आपकी जो वैल्यू आएगी वो आपका यहाँ पे इनफाइनाइट आएगी, यानी कि 1 ही हमेशा आपका यहाँ पे चलता रहेगा। तो ये एक टाइम के बाद ये स्टॉप हो जाए उसके लिए यहाँ पे हमने इसको अपडेट करना है, तो इसको हम कर देते हैं a = a+1। तो अब देखिए, अब सिंपली यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा सही तरीके से पूरा प्रोग्राम हमने लिखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे a की वैल्यू 1 है तो a < 5, कंडीशन ट्रू है तो 1 यहाँ पे प्रिंट होगा। देन अगेन a = a+1 या आप a++ या ++ भी यहाँ पे लिख सकते हैं शॉर्ट हैंड तरीके से। तो a+1 जब हम करते हैं तो वैल्यू अपडेट होके हमारी 2 हो गई। अगेन ये चेक होगा तो 2 इज ऑल्सो <5 तो अगेन यहाँ पे 2 प्रिंट होगा। देन अगेन यहाँ पे +1 हमने किया तो अपडेट वैल्यू यहाँ पे होगी, वैल्यू 3 यहाँ पे आएगी। तो इस तरीके से लूप चलेगा कब तक, जब तक आपका यहाँ पे वैल्यू 5 हो या उसके बराबर हो। 5 से कम भी है और 5 के बराबर भी है तो 5 में आपका चलेगा, 5 प्रिंट होगा। जैसे ही वैल्यू 6 होती है ऊपर जाएगा, अपडेट होगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो उसके बाद ये सीधा रिटर्न 0 के पास पहुंच जाएगा, या अगर आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो वैल्यू आपको यहाँ पे 6 मिलती है। तो आई होप बेसिक तो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। तो प्रीवियस वीडियो में हमने टेबल प्रिंट करी थी, तो यहाँ पे भी हम टेबल प्रिंट करते हैं। उससे पहले आप ये देख लीजिए, अगर हमको इसको किसी और तरीके से रन करना होता है तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। मान लीजिए हमने कहा हमको 50 to 40 यहाँ पे चलाना है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में भी किया था। तो इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे इसका कोड लिख देता हूँ, a = 50 एंड वाइल जब तक आपका a की वैल्यू ग्रेटर देन है 40 से या ग्रेटर देन इक्वल टू आप चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, तब तक आपका ये लूप चले। तो यहाँ पे सिंपली printf में हम यहाँ पे लिख देते हैं %d एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं a को, एंड फाइनली हम यहाँ पे, अब मान लीजिए आपको किस तरीके से डिक्रीमेंट करना है, यानी कि स्टेप कितने देने हैं वो भी हमारे पास यहाँ पे कंट्रोल है। तो हमने कहा 2-2 स्टेप करके हम यहाँ पे इसको ले चलते हैं। तो सिंपल है इस तरीके से। सबसे पहले a की वैल्यू 50 है तो 50 इज ग्रेटर देन 40 तो यहाँ पे 50 प्रिंट हो जाएगा। देन अगेन आपका 2 हमने यहाँ पे माइनस किया है तो 48, देन 46 एंड सो ऑन, आपका जब तक ये वैल्यू 40 से बड़ी है तब तक ये चलेगा। तो लूप आप किसी भी तरीके से चला सकते हैं। अब देखिए लूप में क्या होता है, या हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया, इसमें भी हमने डिस्कस किया था, कोई भी नॉन जीरो वैल्यू आपका सी लैंग्वेज के अंदर ट्रू मानी जाती है। यानी कि अगर आप इस लूप को इस तरीके से चलाना चाहें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ a = 10 और मैं while के बाद यहाँ पे केवल a लिख देता हूँ तो ये भी हमारा यहाँ पे चलता है। तो printf के अंदर अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ %d एंड अगेन a एंड मैं यहाँ पे कर देता हूँ a = a-1। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन तो मैंने पूरी नहीं दी है, लेकिन यहाँ पे a यहाँ पे वैल्यू है और a में सबसे पहले क्या आने वाला है, 10 आने वाला है। तो while 10 ये यहाँ पे परफेक्टली चलता है क्योंकि ये नॉन जीरो वैल्यू है। अब नॉन जीरो यानी कि अगर आप यहाँ पे -5 लिखें, -8, 10, 15 कुछ भी आप लिखें, जीरो को छोड़ के अगर आप कुछ भी यहाँ पे लिखते हैं तो वैल्यू ट्रू होती है। इसके अंदर भी हमने ये काम किया, while में भी आपका सेम होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू 10 प्रिंट होगी, देन -1, तो 9 प्रिंट होगी, देन 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड फाइनली जैसी वैल्यू 0 होती है ये फॉल्स होता है तो ये हमारा यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इसको यहाँ पे चला सकते हैं, ये भी यहाँ पे परफेक्टली वर्क करेगा। अभी इन सभी एग्जाम्पल्स को हम प्रैक्टिकली भी देखने वाले हैं। तो फाइनल हम यहाँ पे अब करते हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी किया था जिसमें हमने टेबल प्रिंट करी थी। तो सिंपल सा है, तो इसको मैं डायरेक्टली इसका कोड में यहाँ पे लिख देता हूँ। मान लीजिए एक नंबर हमको यहाँ पे मिला आपका 5, ये इंटीजर टाइप था एंड हम एक लूप यहाँ पे चला रहे हैं। फॉर एग्जांपल a से, आप किसी भी वेरिएबल से यहाँ पे लूप चला सकते हैं। तो while हमने यहाँ पे कह दिया कि while a इज < 10 हमारा हो
एंड यहाँ पे सिंपली printf में हम लिख देते हैं %d। तो इसमें हम सीधा सीधा देखिए लूप की वैल्यू तो 1 2 3 4 आपकी होने वाली है, तो लूप के साथ अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर को तो हमारी टेबल जो है जनरेट हो जाएगी। एंड यहाँ पे एक और चीज़ हमने देनी है, स्टेप्स हमने नहीं दिए हैं, वरना ये इन्फिनिटी चलेगा और हर बार वैल्यू कितनी आएगी 5 यहाँ पे आएगी, क्योंकि 5 के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पे अपडेट कर देते हैं तो अब हमारा प्रोग्राम जो है ये परफेक्टली यहाँ पे चलेगा। अभी केवल मैंने बेसिक यहाँ पे लिखा है, पूरा प्रोग्राम अभी हम सिस्टम पे देखेंगे। तो अगर आप नोट्स इसके बनाना चाहें तो नोट्स आप इसके बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को अब हम यहाँ पे सिस्टम पे प्रैक्टिकली भी देख। तो अब देखिए कॉन्सेप्चुअली तो हमने यहाँ पे वाइल लूप को समझा, तो इसी को अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकली भी समझेंगे। तो कमेंट में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वाइल लूप। तो इसको डायरेक्टली एग्जांपल से हम यहाँ पे समझते हैं, यानी कि जो 4 मेन पार्ट्स यहाँ पे होते हैं किसी भी लूप के, जैसे आपका इनिशियलाइजेशन है, देन आपका डिसीजन या कंडीशन है, देन आपका अपडेट एक्सप्रेशन है, एंड फाइनली वो सारे स्टेटमेंट जो कि वाइल लूप की मदद से हम यहाँ पे रिपीट करने वाले हैं। तो डायरेक्टली इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले जो इसका बेसिक सिंटेक्स है यानी कि 1 to 5 हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी जो हेडर फाइल है उसको हम इंक्लूड यहाँ पे करेंगे, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। देन आपका इंट मेन यहाँ पे आ जाता है, एंड देन हमको यहाँ पे एक वेरिएबल चाहिए होगा, क्योंकि कंडीशन से पहले हमको वैल्यू को इनिशियलाइज भी करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे इंटीजर टाइप एक वेरिएबल लेते हैं एंड इसमें हम वैल्यू भी इनिशियलाइज कर देते हैं। तो वेरिएबल आप किसी भी नाम से यहाँ पे ले सकते हैं। एंड देन आपका वाइल जब तक ये चलेगा, तो हम यहाँ पे कंडीशन देने वाले हैं। तो हमने कहा वाइल जब तक ए की वैल्यू लेस देन आपकी 6 होती है तब तक ये चले, या लेस देन और इक्वल टू 5, तो कोई भी कंडीशन आप यहाँ पे बना सकते हैं। एंड देन मेन आपका बॉडी ऑफ द लूप। तो इसमें सीधा हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, printf के अंदर हम यहाँ पे लिख देंगे %d। एंड अगर नेक्स्ट लाइन में हमको चाहिए तो /n जो है ये भी हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। एंड देन आपका वेरिएबल का नेम आएगा, एंड फाइनली स्टेटमेंट हमारा कंप्लीट यहाँ पे हो गया है। तो यहाँ पे देखिए 3 चीज़ें तो हमने यहाँ पे दे दी हैं, इनिशियलाइजेशन हमने यहाँ पे किया, कंडीशन हमने यहाँ पे चेक कर ली, और स्टेटमेंट भी हमारे पास है। लेकिन हमने यहाँ पे इस लूप को अपडेट नहीं किया है। तो अपडेट अगर हम इसको नहीं करते हैं तो हमेशा ही वैल्यू जो है वो ट्रू रहेगी, यानी कि हमेशा ही वैल्यू यहाँ पे 1 रहेगी, और ये आपका इन्फिनिटी लूप में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अपडेट भी हम कर लेते हैं, a=a+1। तो आप करके देख सकते हैं, अगर आप ये स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं और डायरेक्टली अगर आप इसको रन करते हैं तो देखिए ये आपका इन्फिनिटी लूप यहाँ पे होता है। तो देखिए इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखिए आपका हर बार यहाँ पे 1 ही प्रिंट होता चला जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे अपडेट नहीं किया है, यानी हमने लूप को यहाँ पे बताया नहीं है कि लूप आपका स्टॉप कैसे होगा। तो अब यहाँ पे हमने अपडेट एक्सप्रेशन भी दे दिया है। तो अब देखिए लूप जो चलेगा, सबसे पहले a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे क्या चेक होगा, a जो है वो 1 है, यानी कि a की जगह हम यहाँ पे 1 देख सकते हैं। तो 1 जो है वो लेस देन 5 है, कंडीशन ट्रू है, तो हमारी वैल्यू प्रिंट होगी। देन अगेन हमने a में 1 का इंक्रीमेंट किया है, यानी कि a की वैल्यू देन 2 होगी, देन आपकी 3 होगी, देन 4 होगी, एंड फाइनली वैल्यू 5 होगी। एंड जैसी वैल्यू 5 होती है फिर इसको हमने 5 को प्रिंट किया, एंड देन जब हम अपडेट करेंगे तो वैल्यू यहाँ पे 6 हो जाएगी, यानी कि कंडीशन फॉल्स है। तो जैसे ही यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होती है तो कंट्रोल यहाँ पे जो है वो लूप से बाहर आके सीधा रिटर्न 0 पे हमारा पहुँचेगा। तो यहाँ पे देखिए पहले इसका आउटपुट हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए अब ये सिंपल सा यहाँ पे चल रहा है, यानी कि 1 to 5 हमारा यहाँ पे परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा इनिशियलाइजेशन है, इनिशियलाइजेशन ये हमारा है। देन सेकंड ये हमारी कंडीशन यहाँ पे है, तो ये कंडीशन हमारी यहाँ पे हो गई। देन इसको हम स्टेटमेंट या बॉडी यहाँ पे कह सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट है, और जो स्टेटमेंट है एंड अपडेट है ये दोनों ही बॉडी में ही यहाँ पे आते हैं, क्योंकि आपका जो वाइल लूप है ये एक एंट्री कंट्रोल्ड लूप है। वाइल एंड फॉर आपके क्या होते हैं, एंट्री कंट्रोल्ड, यानी कि जो लूप की बॉडी है उसमें एंटर होने से पहले ही हमने यहाँ पे पूरा जो कंट्रोल है या कंडीशन है वो हमने कम्प्लीटली यहाँ पे लिख दी है। तो आई होप आपको बेसिक यहाँ पे आया होगा, जो बेसिक इसका सिंटेक्स है। तो इस लूप को अब हम थोड़ा सा यहाँ पे रिवर्स फॉर्म में चलाते हैं। तो मान लीजिए हमने 10 से इस लूप को यहाँ पे चलाना है,
तो देखिए अगर इसको हम यहाँ पे अब 10 से चलाएंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू सबसे पहले बनेगी 10 बनेगी। तो 10 तो आपका लेस देन है, तो कंडीशन स्टार्टिंग में ही अगर फॉल्स हो गई तो डायरेक्टली इसका जो कंट्रोल है वो लूप से बाहर आएगा, यानी कि इसके बाद जो यहाँ पे आपके स्टेटमेंट्स हैं उन पे चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको डायरेक्टली हम इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं एंड ऑफ द लूप। यहाँ पे लूप का एंड हो चुका है क्योंकि ये स्टेटमेंट लूप से बाहर है। तो यहाँ पे अगर मैं ए ही लिख देता हूँ तो कंडीशन भी आपने देखनी है कि प्रॉपरली आपने कंडीशन यहाँ पे लगानी है। तो देखिए स्टार्टिंग में ये फॉल्स हो जाएगा यहाँ पे तो देखिए एंड ऑफ द लूप डायरेक्टली हमको यहाँ पे मिल गया है। क्यों? क्योंकि कंडीशन स्टार्टिंग में ही हमारी फॉल्स हो गई। तो यहाँ पे कंडीशन को अब हम सही करते हैं। हमने कहा ए ग्रेटर रहना चाहिए 5 से, एंड जब ए ग्रेटर होगा तो देखिए +1 की जगह हमको यहाँ पे -1 करना है। तभी तो आपकी जो वैल्यू है वो सबसे पहले 10 होगी, देन आपका यहाँ पे वैल्यू 9 होगी, देन 8 होगी, अप टू 5 ये चलेगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे +1 ही रहने देते हैं तो वैल्यू में हमने अगर इंक्रीमेंट करेंगे तो 10 के बाद वैल्यू यहाँ पे 11 है, देन आपका 12 है। तो इस तरीके से जो वैल्यू यहाँ पे बढ़ेगी, पहले 11 हो जाएगी, देन 12। तो ये हमारा सही तरीका नहीं है, यानी कि लूप की बॉडी के अंदर ही हम एंटर नहीं करेंगे, हमारी कंडीशन हमने यहाँ पे गलत दी है। तो अभी देखिए अभी हमारा रिवर्स ऑर्डर में लूप जो है ये आपका करेक्टली चलेगा। तो देखिए 10 9 8 7 6 5 इस तरीके से। तो ये तो हमारा सिंपल सा है। आप चाहे तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, मान लीजिए इसको हम 0 कर देते हैं, और स्टेप्स हमने कहा कि इसको हम 2-2 करके यहाँ पे आपका रिड्यूस करते हैं। तो देखिए सिंपल सा है, ऐसे भी आप कर सकते हैं, यानी कि लूप को आप किसी भी फॉर्म में यहाँ पे चला सकते हैं। एंड देन अगर आप यहाँ पे केवल ए लिखते हैं तो ये भी फिलहाल यहाँ पे कंडीशन बन सकती है, क्योंकि कोई भी नॉन जीरो वैल्यू आपका सी प्रोग्रामिंग में ट्रू मानी जाती है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ए की वैल्यू 10 होगी, तो नॉन जीरो है तो ट्रू है। देन हमने -2 यहाँ पे किया, यानी कि वैल्यू 8 होगी, देन आपका वैल्यू 6 है होगी, देन 4, देन 2, देन 0। तो 0 होने पे ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्टोर हो आपका स्टॉप हो जाएगा, जब यहाँ पे आपका ए की जगह 0 हमारा आएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से भी हम लूप को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ये भी परफेक्टली यहाँ पे चलेगा। तो देखिए 10 8 6 4 एंड 2। तो सिंपल सा है, यानी कि कोई भी नॉन जीरो वैल्यू हमारी यहाँ पे ट्रू होती है। तो इस तरीके से भी आप लूप को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अब हम यहाँ पे देखते हैं, डायरेक्टली हमने जो थ्योरेटिकली देखा था, हमने टेबल प्रिंट करी थी, तो टेबल भी हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। तो मान लीजिए लूप को हम नॉर्मली यहाँ पे चलाएंगे, ए जो है लेस देन इक्वस टू 10 तक हमने चलाना है, एंड ए इक्वस टू a+1 हम यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे तो जो a की वैल्यू है वो 1 to 10 आपकी एग्जीक्यूट होने वाली है। तो सिंपल सा है, ये देखिए 1 to 10 यहाँ पे वैल्यू एग्जीक्यूट हो गई। तो अब देखिए इसी वैल्यू के साथ अगर हम किसी वेरिएबल को यहाँ पे लेते हैं, फॉर एग्जांपल नंबर हम यहाँ पे ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 5। आप चाहें तो यूज़र से भी इसको ले सकते हैं स्कैनफ की मदद से, एंड सीधा इस लूप के साथ ही इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इस नंबर की टेबल जो है वो जनरेट यहाँ पे हो जाती है। तो देखिए सिंपल सा है हमारा कंप्लीट जो प्रोग्राम है। तो अभी तो हमने डायरेक्टली कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे ली, 5 हमने यहाँ पे लिया, तो 5 की जो टेबल है वो यहाँ पे जनरेट हो गई। तो आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया होगा वाइल लूप का। तो इसी को आगे हम और प्रैक्टिस करने वाले हैं, जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनमें हम इसको अप्लाई करेंगे, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट पहले आपको आना चाहिए। तो इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से आप लूप को रन कीजिए। तो इसी के साथ ये वीडियो भी हमारी कंप्लीट होती है, वीडियो नंबर 10। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 11, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आपका डू वाइल लूप को।